हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 1। दया एंड शमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:1। यहाँ पर ये दोनों इक्वल पार्टनर्स है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट। तो आपको यहाँ पर उन्होंने बोला है आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड उसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट मार्क कर लेने हैं एंड एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट मार्क कर लेने हैं एंड उसके बाद आपको पोस्टिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है स्टॉक 1 अप्रैल 2018। तो ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। तो ये कहाँ पर जाएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल ये आपके लिए एसेट है। वेजेस एंड सैलरीज, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला कंपोनेंट जो है वो किसका है? वो वेजेस है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे जाएगा? एसेट में जाएगा। बैड डेट्स क्या होता है? डेटर से लेस करना होता है अगर एडजस्टमेंट्स में दिया है, बट यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ये कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इसलिए जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मोटर कार एसेट होता है, मशीनरी एसेट है। ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसके लिए ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स से लेस होगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेस सेल्स एंड सेल्स पे टिक कर देंगे और यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दीजिए -2000। तो 2000 के लिए आप 2K लिख सकते हैं। डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने की वजह से ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बिल्डिंग एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है। 10% इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट है बट हिडन एडजस्टमेंट होने की वजह से यहाँ पर इसका दो इफेक्ट आएगा। आपको देखना है कि इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है या नहीं मिला है। तो हमें नहीं मिला है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 20,000 का 10% इज 2,000, तो 2K आपको ऐड करना है। और इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो अगेन एसेट में, इसका दूसरा इफेक्ट तो एसेट में ऐड हो जाएगा 2000। और फर्स्ट इफेक्ट जो है आपके लिए इनकम है ना, तो ये जाएगा पीएनएल क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, अगेन एडवर्टाइजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 9 मंथ्स। तो आपको सबसे पहले 1 मंथ निकालना है तो आप क्या करोगे? 4000 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो आपको 1 मंथ का मिल जाएगा। कितने मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है? तो यहाँ पर 9 मंथ्स बोला है उन्होंने, पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है। तो 500 को 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए और आपको आएगा 1500। तो ये जो 1500 है ये हमें क्या करना होगा? ये हम एडवर्टाइजमेंट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एक तो आपका इफेक्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट में ऐड हो जाएगा 1500, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आपने ऐड कर दिया। दूसरा इफेक्ट, एडवर्टाइजमेंट आपने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है 3 मंथ्स का, तो वो जाएगा लाइबिलिटी में बिकॉज वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। और एडवर्टाइजमेंट जो है वो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। रॉयल्टीज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इसलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जनरल रिजर्व, अब हम आ चुके हैं क्रेडिट बैलेंस साइड में। तो जनरल रिजर्व लाइबिलिटी में जाएगा। कैपिटल, हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आपको इसको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर्स जो है वो आपके लिए लाइबिलिटी है। आरडीडी, आरडीडी स्पेशल है। आरडीडी में आपको ध्यान देना होता है। सो ऑलरेडी आपके पास क्रेडिट साइड में आरडीडी कितना है? 1800 है। तो इसको एडजस्टमेंट्स के वक्त देखते हैं। सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ना, तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी में। परचेज रिटर्न, तो ये हमेशा परचेज से माइनस होगा और हम परचेज में जाके टिक कर देंगे और वहां पर हम लिखेंगे -4000। तो आपको 4000 यहाँ से लेस करना होगा। डिस्काउंट क्रेडिट में दिया हुआ है तो ये जो डिस्काउंट है ये क्या है? ये आपका इनकम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा।
अब एडजस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर एक सिंगल अमाउंट दिया हुआ है 40,000, तो इसका दो इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट में। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बोला है, डेप्रिसिएशन हमेशा हमारे एसेट को कम करता है। तो बिल्डिंग को 5% से कम करना है तो आपको बिल्डिंग में जाना है और बिल्डिंग में जाके टिक करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे -5%। और मशीनरी को 3% से कम करना है तो आप जाएंगे मशीनरी पे टिक करेंगे और वहां पर आप लिखेंगे 3% लेस करना है। और इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये इसलिए जाएगा बिकॉज एसिड की वैल्यू कम हो रही है तो आपको लॉस होगा, तो लॉस होने की वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। तीसरा एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है कि ड्यू डेट पे सामने वाले ने आपको पैसे नहीं दिए, तो ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे डेटर्स में ऐड कर देंगे। आपको बिल रिसीवेबल में से माइनस करना है और डेटर्स में 3,000 ऐड करना है। बिल रिसीवेबल में से माइनस करेंगे 3,000 और दूसरा इफेक्ट जैसे मैंने बताया आपको डेटर्स में हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्राइंग्स हो रहा है। जब भी पार्टनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स या पैसे विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये ड्राइंग्स का दो इफेक्ट होगा, एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और इसका दूसरा इफेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट, जैसे कि यहाँ पर हमने आरडीडी नहीं किया हुआ है, राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेट्स। आपको उन्होंने बोला है कि बैड डेट्स, तो बैड डेट्स का इफेक्ट क्या होगा, तो आपको क्या करना है डेटर्स में और एक टिक करना है। डेटर्स से आप क्या करोगे 1,800 माइनस करोगे तो 1.8 के आपको लेस करना है डेटर्स से, और जितना आपने डेटर्स से लेस किया उतना आपको बैड डेट्स में ऐड करना है। तो हम बैड डेट्स में 1.8 के ऐड कर देंगे। इसके दो इफेक्ट हमने कर दिए बैड डेट्स के। अब आपको उन्होंने बोला है कि मेंटेन 5% ऑन सन्डी डेटर्स, आरडीडी बोला है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आरडीडी का डेबिट साइड हैवियर है, ठीक है। तो डेबिट साइड हैवियर होने की वजह से ये जो आरडीडी है ये आपका डेबिट साइड में चले जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। हमें ये आरडीडी का क्या करना है डेटर्स से लेस करना है और इसका दूसरा इफेक्ट हम क्या करेंगे बैड डेट्स में ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको एसेट में लेस करना है और दूसरा इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऐड करना है। और लास्ट में सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट जो है, गुड्स ऑफ वर्थ 6,000 वे सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड। तो यहाँ पर आपने सामान बेचा है बट इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेल्स में हम क्या करेंगे 6 के ऐड कर देंगे और जितना आपने सेल्स किया है उतना ही आपका डेटर्स बढ़ जाएगा। तो डेटर में अगेन 6,000 हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये इसके दो इफेक्ट है।